Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, welcome to this video. In this video, we are going to discuss about retail drug license and what points we are going to cover are who can get retail drug license, what are fees involved, government fees involved, what documents are required to get retail drug license, and what should be the minimum space of your shop in order to get this retail drug license. Sorry, I am again and again saying wholesale. So नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लोग कौन से व्यापारी रिटेल ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट फ़ी है और स्पेस का रिक्वायरमेंट कितना है, कितना होना चाहिए आपका स्पेस दुकान का ताकि आप ये लाइसेंस ले सकें, और भी जो भी प्रोसीजरल मैटर होगा वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ वॉच। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले रिटेल ड्रग लाइसेंस होता क्या है? ड्रग लाइसेंस क्या होता है? अगर आप मेडिसिन में डील कर रहे हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। डील का मतलब उसका खरीद बिक्री मार्केटिंग स्टॉक रख रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं ड्रग लाइसेंस के और रिटेल कर रहे हैं, मतलब सामान अब मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से स्टॉकिस्ट से ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और उसको कस्टमर को बेच रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप रिटेल मेडिसिन का रिटेल का काम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु कैन गेट रिटेल ड्रग लाइसेंस। तो रिटेलर्स जो होते हैं मेडिसिन के वो आपको उनको ये ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, रिटेल ड्रग लाइसेंस जो मेडिसिन के रिटेलर हैं। अगर आप फूड सप्लीमेंट रखते हैं तो फूड फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ फूड सप्लीमेंट रखते हैं, जैसे मल्टीविटामिन रखते हैं, आप कोई टॉनिक रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको फसाई लेना पड़ेगा। और अगर सिर्फ फूड सप्लीमेंट रख रहे हैं तो फसाई लीजिए। मेडिसिन रख रहे हैं तो आप रिटेल ड्रग लाइसेंस, दोनों रख रहे हैं तो रिटेल ड्रग लाइसेंस और फसाई दोनों लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट फ़ी कितनी होती है? तो इसमें 3 गवर्नमेंट फ़ी होती है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। तो आप एक बार अपने ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में जो नज़दीकी उससे संपर्क कर लीजिए, या हमारे एक्सपर्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। अब रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। तो आप अगर रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो जो भी आपके मालिक हैं बिजनेस के, उनका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ की कॉपी। आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी बिजनेस है उस कंपनी कोई भी बिजनेस जो आपका है वो अगर कोई सी फॉर्म है, पार्टनरशिप है, एनएलपी है, कंपनी है, एनजीओ है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स बायोलॉजी लगता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के रूप में आप लाइसेंस लेना चाहते हैं उसके नाम पे, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम पे जो भी लाइसेंस होगा उसकी कॉपी, पार्टनरशिप है पार्टनरशिप डीड की कॉपी, पार्टनरशिप का पैन कार्ड की कॉपी, एलएलपी है तो एलएलपी डीड की कॉपी, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसकी पैन कार्ड की कॉपी, कंपनी है तो कंपनी का एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी। अगर एनजीओ है, एनजीओ में भी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड की कॉपी, ट्रस्ट पैन कार्ड की कॉपी, सोसाइटी है तो उसको मेमोरेंडम की कॉपी, बायलॉज की कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी और उसकी पैन कार्ड की कॉपी। तो ये सब आपको साथ में देना पड़ेगा। और इसके अलावा जहाँ भी आपको शॉप है उसका बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी, रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की कॉपी। और जहाँ भी शॉप है उसका म्यूनसिपल टैक्स रसीद होगा, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर में है तो, अगर बाहर है तो लैंड सिटी मालगुजारी की कॉपी देनी पड़ेगी। आपको अपने दुकान में एक फ्रीज रखना पड़ेगा। बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं उसको कम टेम्परेचर में रखना होता है ताकि उसका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बना रहे, तो उसके लिए आपको एक रेफ्रिजरेटर अपने दुकान में रखना पड़ेगा, उसका परचेज बिल की कॉपी देनी होती है। इसके अलावा अगर रिटेल का काम कर रहे हैं तो आपको एक फार्मासिस्ट, ड्यूली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आपके पास रहने चाहिए दुकान में। उनका कंसेंट लेटर आपको लगाना पड़ेगा, उनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब फार्मासिस्ट में कौन से फार्मासिस्ट हो सकते हैं? तो डी फार्मा किया हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, बैचलर इन फार्मेसी किया हो या मास्टर इन फार्मेसी किया हो, आप उनको एज एम्प्लॉय वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। किसी स्टेट पे रूल है कि एक फार्मासिस्ट 3 दुकान में रह सकता है, मतलब वो विजिटिंग एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। किसी स्टेट में है कि वो एक फार्मासिस्ट फुल टाइम आपको दुकान पर रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप अपने ड्रग इंस्पेक्टर से आप ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बिहार झारखंड में फुल टाइम फार्मासिस्ट रखने का प्रोविज़न है। इसके अलावा आपको जो दुकान का लेआउट है, अगर बहुत बड़ा दुकान है तो उसका लेआउट आप बना के दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इंस्पेक्शन के दौरान वो लोग खुद बना लेते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको चालान फ़ी जमा करके और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर करके वहाँ डिपार्टमेंट जमा करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट उसके बाद इंस्पेक्शन करता है आपका दुकान का, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका जो डिटेल्स वो चेक करता है, दुकान जाके विजिट करेगा और उसके बेसिस पे वो जाके अपना लेटर जो है जो भी इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है सबमिट करता है ड्रग्स इंस्पेक्टर को, और ड्रग्स इंस्पेक्टर उसके बेसिस पे आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस इशू करके देता है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, कितना स्पेस होना चाहिए आपको दुकान का कम से कम, तो 120 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए कम से कम। हर स्टेट में डिफरेंट रूल है, कहीं यार्ड में है तो स्क्वायर फीट में 120 स्क्वायर फीट का है। ये सब जो मेन पॉइंट्स थे रिटेल ड्रग लाइसेंस को लेकर मैंने आपको बता दिया। और रिटेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास फार्मासिस्ट होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, 120 स्क्वायर फीट का कम से कम जगह होना चाहिए, और आप इस तरह इस सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करके रिटेल ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो या आप कुछ और जानना चाहते हो या आप रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप हमारे एक्सपर्ट को संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सपर्ट का नंबर दिया होगा, आप उसके उन्हें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप अपने एरिया में किसी एक्सपर्ट को संपर्क करना चाहते हैं तो कोई भी कंप्लीट सचिव इन होल टाइम प्रैक्टिस हो तो आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट तो है ही। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।